ये जो साहब है एंडी पायक्रॉफ्ट, ये 1-2 नहीं 30-40 मैचेस नहीं 90 मैचेस में जो इंडिया ने खेले हैं उसमें ये मैच रेफरी रहे हैं, विच इज ब्लेटेंट। यानी कि असल जो जड़ है पीछे, आपने उसको नहीं पकड़ा, ठीक है माफी मंगवा ली, बट असल जड़ पर कौन पकड़ेगा? नजर में आने का मतलब ये होता है कि उसके बाद इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाए ना। अगर जिस तरह इसने माफी मांगी है, मैं तो कह रहा हूँ माफी का सिलसिला चलो हो गया, लेकिन माफी होनी नहीं चाहिए थी ना। ये तो सीधा सीधा बैन था। यस, ठीक है। दूसरा, सारा दिन अगर हमने एक स्टैंड लिया हुआ था तो फिर हमें उस स्टैंड से पीछे हटने की क्या जरूरत थी? अब आज हम खुशी के शाजाने तो बजा रहे हैं, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। तो बड़ी छोटी छोटी खुशियाँ जिसमें हम सब लोग खुश हो जाते हैं। तो छोटी खुशी ये है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माजरत कर ली, तो ये एक बड़ी छोटी सी खुशी है जिसको दे के हमें एक लॉलीपॉप दिया गया। किधर गया वो डिमांड कि हटाओ भैया एंडी पाइक्रॉफ्ट को, मतलब इस टूर्नामेंट से? ये तक नहीं हुआ कि पाकिस्तान के मैचेस से उसको हटा दिया गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब चुप होकर बैठ गया, क्या कर सकते थे आप? वो बंदा वैसे की वैसे ही है टूर्नामेंट के अंदर। वो मेन चीज़ जो मेन आपकी डिमांड थी कि उसको हटाओ, कुछ नहीं, वो टूर्नामेंट में वैसे की वैसे ही बैठा हुआ है भाई आराम से। जो उन्होंने बड़े बड़े मुतालबे किए थे कि जी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए, वही जो है दोबारा मैच रेफरी है। कि ये चमत्कार कैसे हुआ? लेकिन क्या हुआ, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज वही बात है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैच रेफरी तो एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे, लेकिन फेस सेविंग के लिए जनाब वो माजरत कर लेगा कप्तान से, और ये काम पहले भी हो सकता था। आपने ये तो मैच फिक्स नहीं हुआ, आपने अंपायर के जरिए फिक्स करने की कोशिश की कि नहीं जी उसको अपनी बातों में लेके आए कि भाई आपने इसी तरह बात करनी है कि सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाना। आपने इतनी बड़ी वायलेशन की है भाई, तो आपको तो ग्राउंड में कहीं नजर ही नहीं आना चाहिए। आईसीसी को तो सबसे पहले ये होना चाहिए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव किधर है जी, उसने भी उससे बढ़ के वायलेशन की है। तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखें भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, और अगर स्टैंड लिया था तो पूरा लेना चाहिए। देखिए, आप दबाव तब डालते हैं कामरान भाई, आप दबाव तब डालते हैं या आपको बेहतर निगोशिएट तब करते हैं जब आपकी अपनी कोई स्टैंडिंग्स हों। हुआ यह है कि आईसीसी ने साफ मना कर दिया इनको कि नहीं चेंज करेंगे हम मैच रेफरी को, और ये ना सिर्फ रहेगा टूर्नामेंट में, ये आपके मैच में भी होगा। कुछ नहीं कर सकते आप, जाएं। जो हमने एक स्टैंड लिया हुआ था तो फिर हमें उस स्टैंड से पीछे हटने की क्या जरूरत थी? कि आज जो हुआ, ये 4 दिन से मामला चल रहा है, इतना तजस्सुस और इतना ज्यादा हाइप बनाई गई थी, और हमने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो मैच रेफरी है। दरअसल हमें जाना चाहिए था, ठीक है उसने गलत किया, उसको पूछना चाहिए था, लेकिन चौधरी साहब हमें सूर्या कुमार यादव के पीछे जाना चाहिए था, जिसने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उसने आईसीसी के एसीसी के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। अब आज हम खुशी के शाजाने तो बजा रहे हैं, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। तो असल में हुआ क्या? अगर हमने ये स्टैंड लेना था तो फिर इसको वापस हमने क्यों कर लिया? और अगर हमने इस रेफरी को कबूल करना था तो हमें इस लेवल पे जाने की जरूरत क्या थी? मिसकैलकुलेशन है, गलती है, या फिर कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, क्या सवाल करूं आपसे? ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब, ये इतनी बड़ी गलती है, या तो मुशीरों ने सही मशवरा नहीं दिया। तो आईसीसी ने बिल आखिर जो है वो पीसीबी की बात बिल्कुल ही नहीं मानी। जो आईसीसी चाह रहा था, पीसीबी ने जो डिमांड की थी और लेटर लिखा था कि मैच रेफरी को चेंज किया जाए तब हम खेलेंगे, तो आईसीसी ने साफ इनकार कर दिया कि मैच रेफरी चेंज नहीं होगा, आपने खेलना है तो खेले, नहीं तो ना खेले। तो फिर जो है वो आईसीसी ने जो डिमांड थी वो नहीं पूरी की पीसीबी की, तो पीसीबी के पास और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था मैच खेलने का। तो इसके बाद उन्होंने ये एक डिसीजन लिया कि जो है वो मैच खेल लेते हैं, और इसी वजह से पीसीबी पर एक मरतबा फिर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुआ है, और तनवीर अहमद स्पेशली जो है वो पीसीबी पर और आईसीसी पर भी एंग्री हैं कि उन्होंने क्यों नहीं मैच रेफरी चेंज किया। तो इस हवाले से हालात काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के ख़राब हो चुके हैं। ऊपर पाकिस्तान टीम का भी इतना अच्छा मेयार नज़र नहीं आ रहा कि कुछ प्लेयर अच्छे होते तो फिर कोई ज़िम्मेदारी होती या कोई बात होती, ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान टीम मुकम्मल तौर पर फ्लॉप दिखाई दे रही है।